Hello, dear students. कैसे हैं आप लोग? My name is Rahul Raj Singh and this is part 3 of our video series. जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पहले वो दोनों पार्ट्स देख लें। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इशू क्या है कि यूपीएससी के लिए नोट्स कैसे बनाएं, हाउ टू मेक नोट्स फॉर यूपीएससी। बहुत स्टूडेंट्स की एक क्वेरी रहती है कि सर नोट्स हम कैसे बनाएं, हमको समझ में नहीं आता। क्लास के साथ नोट्स बनाएं, क्लास के बाद बनाएं, पहले एनसीईआरटी पढ़ें, पहले कोचिंग के नोट्स पढ़ें। तो मैंने सोचा कि आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को समझाता हूँ। राइट, छोटे छोटे 3 वीडियोस हैं, उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से नोट्स बनाने हैं। राइट, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो हमने पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले को डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने यूपीएससी में जो 2016 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, उसको डिस्कस किया था। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने खुद बनाया है, एक प्रीलिम्स का और एक मेंस का, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम समझेंगे कि नोट्स हमको कैसे बनाने हैं। राइट, सो जो एस्पिरेंट्स इस वीडियो को अभी देख रहे हैं वो इसको पॉज कर दें और उसके बाद जो सही आंसर है उसको टिक करें और उसको कमेंट बॉक्स में लिखें कि वेदर ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। So consider the following statements. Jyotiba Phule was the first social reformer of India who started a school for the children of untouchable castes. ये सही है, राइट, ये करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले वर फर्स्ट इन इंडिया, ओके, फर्स्ट इन इंडिया टू ओपन अ स्कूल फॉर गर्ल्स। ये गलत है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले जो स्कूल ओपन किया वो क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया। ये कौन है? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले फर्स्ट इंडियन। ठीक है, ये पहले इंडियन है जिन्होंने ये स्कूल स्टार्ट किया, तो इसको ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राइट। सो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स मेंस के क्वेश्चन की तरफ। मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा फुले विद रिस्पेक्ट टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया इन 19th सेंचुरी। ठीक है, इसको 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको पता होगा अभी जो पैटर्न चल रहा है यूपीएससी में, उसमें वो 150 वर्ड्स के क्वेश्चंस पूछते हैं और 250 वर्ड्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। वैसे तो डियर स्टूडेंट्स जो 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखें, आप सीधा पॉइंट पे आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आप लिखते हैं तो बेटर रहेगा और हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। 250 वर्ड्स वाले क्वेश्चन में तो आपको डेफिनेटली इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन तीनों पार्ट्स आपको अच्छे से लिखने हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल तरह से हम लिख सकते हैं, आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है, ज्योतिबा फुले वॉज a very prominent social reformer and anti-caste leader of 19th century Western India। ठीक है, इसमें आपको एंटी कास्ट समझाना नहीं है, एग्जामिनर को पता है इसका क्या मतलब है। ये एक टेक्निकल वर्ड है जिसको हमने प्रीवियस अपने वीडियोस में डिस्कस किया है। अब जरा बॉडी देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखो बॉडी को हम दो तरह से बना सकते हैं इसमें। या तो आप फ्लो चार्ट बना के लिखें, राइट, इन तीनों हेडिंग्स में आप नीचे लिख सकते हैं, या फिर आप स्मॉल हेडिंग्स लिख सकते हैं, 3 स्मॉल हेडिंग्स डाल दीजिए। हिज ऑब्जेक्टिव्स, his institutions and organizations and his important publications। ठीक है, अब institutions में क्योंकि सत्यशोधक समाज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप स्पेसिफिकली 30-40 वर्ड्स अलग से लिख सकते हैं, जैसे कि it was established as an anti-caste organization to work in the interest of शूद्रास, अतिशूद्रास, peasants and workers। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड आप लिख सकते हैं कि इट प्रमोटेड रैशनल थिंकिंग एंड इट अपोज्ड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। राइट, हिज इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस, इस पे आप 2 मेंशन कर दें, गुलामगिरी एंड द कल्टिवेटर्स विद गॉड। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो क्लास 8 की एनसीईआरटी है उसमें भी ये दोनों दिए हुए हैं, तो इन दोनों को आप मेंशन कर सकते हैं। और फिर एक सिंपल कंक्लूजन डियर स्टूडेंट्स, राइट, बिकॉज ऑफ हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड सोशल जस्टिस he is considered as महात्मा by his followers। ठीक है, तो काफी सिंपल है, इसको आप प्रैक्टिस करें। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं प्लीज इस क्वेश्चन को खुद से लिखें और कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करें कि यस सर आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन।
तो अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स हम नोट्स कैसे बनाएं, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है। देखो, नोट्स में आपको केवल कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिखना है, ठीक है, राइट। आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी है, आपको टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ना है, राइट। और केवल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो कीवर्ड्स हैं उनको लिखना है। उनको देखते ही आपको क्या होगा, पूरी कहानी याद आ जाएगी, राइट। तो आप हर संडे को रिवाइज किया करें जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने पढ़ा है। इस तरह से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स और मेंस के पहले आप आराम से अपने पूरे सिलेबस को 5-6 बार रिवाइज कर सकते हैं। एंड रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी टॉपर्स हैं वो सब ये बोलते हैं, ठीक है, वो सब ये करते हैं। मैंने खुद पर्सनली देखा है, कितने टॉपर्स को मैं जानता हूँ, उनके पास कुछ रजिस्टर्स होते हैं 5-6, उसी को रिवाइज करते हैं लास्ट में, सारी बुक्स और सब नोट साइड में रख देते हैं। बिकॉज ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि आप लास्ट के 5-6 दिन में जो पूरा सिलेबस है उसको आप रिवाइज कर पाए, अनलेस यू हैव मेड ब्रीफ नोट्स, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको दिया है, ये जो A4 साइज का पेपर होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, उसको आप ऐसे 4 तरफ से, राइट, मार्जिन्स बना लें और केवल ये जो बीच वाला पोर्शन है इसमें आप लिखें। अब आप बोलोगे कि सर मार्जिन्स में जगह क्यों छोड़े? तो देखिए, जगह इसलिए छोड़ो क्योंकि अगर सपोज इससे रिलेटेड कोई पॉइंट आपको बाद में मिलता है, जो भी टॉपिक का आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप उसको बाद में ऐड कर सकते हैं साइड में। या फिर करंट अफेयर्स में कोई उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूज आती है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए क्या होगा, आपके पास साइड में जगह रहेगी। और इसको क्या करें, नोट्स बना के अपना जो मॉडर्न इंडिया का फोल्डर है उसमें रख दें, राइट। इसी तरह सारे टॉपिक्स के आप नोट्स बना लें। मैं रिकमेंड करता हूं कि एटलीस्ट 80% ऑफ द सिलेबस, ठीक है, उसके आपके पास नोट्स होने चाहिए, राइट। 100% की जरूरत नहीं है, बट 80% तो आपके पास होने चाहिए। जैसे आप ये देखिए, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इसमें हमने मोस्टली कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं, ठीक है। आप इसको और ब्रीफ भी कर सकते हैं, राइट। नोट्स में भी क्या होता है, पहली बार जब आप बनाओगे तो थोड़े से बल्कि बनेंगे, फिर जब आप सेकंड राउंड में बनाएंगे तो आप केवल कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिखेंगे। अदरवाइज वैसे भी देखिए, ये टॉपिक हमने 1 या 2 पेजेस में कवर कर लिया, इससे ज्यादा इस टॉपिक के बारे में जानने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। सो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होगा। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन माई पास्ट 8 to 10 years of experience, that hardly 1 or 2% students they make notes, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम के टाइम पे बहुत परेशान होते हैं, वो बुक्स पढ़ते रहते हैं, कोचिंग का मटेरियल पढ़ते रहते हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, राइट, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने क्लास, अपना फर्स्ट डे जो आपकी पहली क्लास है, उससे ही आप नोट्स बनाना शुरू कर दें, राइट। शुरू में बल्कि बनेंगे, कोई बात नहीं, राइट। आप उसको बाद में जब आप रिवाइज करेंगे एवरी संडे को, तो आप उनको शॉर्टन कर सकते हो और फिर जो आपका बल्कि वाला पोर्शन है उसको साइड कर दो। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।